नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम मीट्रिक स्पेस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी टू मीट्रिक स्पेसिस एंड एफ एक्स टू वाई कोई फंक्शन है, देन एफ इज कंटिन्यूस। ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस इफ एंड ओनली एफ ऑफ ए क्लोजर, एफ ऑफ ए क्लोजर कंटेंड इक्वल टू एफ ए क्लोजर फॉर ऑल ए कंटेंड इक्वल टू एक्स। क्या है थ्योरम के अंदर? देखो, ये ए सेट है, तो ए सेट की इमेज क्या आएगी अंडर एफ? एफ ए। और ये क्या है? ए क्लोजर है। ये आप जानते हो ए कंटेंड इक्वल टू ए क्लोजर होता है, ठीक है ना, हमेशा फॉर ऑल ए कंटेंड इक्वल टू एक्स, ठीक है। हमेशा ये कंडीशन होल्ड करती है, ए कंटेंट इक्वल टू ए क्लोजर। तो ए के अंदर, ए किसके अंदर है? ए क्लोजर के अंदर। तो ए क्लोजर की इमेज क्या आएगी? ये ऊपर एफ ए का क्लोजर। और ये भी कंडीशन बिल्कुल राइट है, एफ ए कंटेंट इक्वल टू एफ ए का क्लोजर होता है हमेशा। ध्यान रखो इन चीज़ों का, ठीक है ना। क्लोजर हमेशा बड़ा सेट होता है, सिंपल सेट से कोई भी सेट हो, क्लोजर हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि क्लोजर क्या होता है? एडहेरेंट पॉइंट का सेट होता है, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ एडहेरेंट पॉइंट। तो यहाँ से आ गए। तो क्या कह रहा है अभी? एफ ए का क्लोजर, यानी कि एफ, इस ए क्लोजर के ऊपर हमने क्या लगाया? एफ लगाया, यानी कि ए क्लोजर की इमेज किसके अंदर कंटेन हो जाएगी? एफ ए, यानी कि ए के जो ए की एफ ए की क्लोजर के अंदर, ठीक है ना। तो एफ ए का क्लोजर कंटेंट इक्वल टू एफ ए का क्लोजर के अंदर, यानी कि ये ए क्लोजर की इमेजेस किसके अंदर आनी चाहिए? एफ ए के क्लोजर के अंदर आनी चाहिए। समझ में आई बात है? एफ ए यानी ये ए क्लोजर है, इसकी इमेज अंडर एफ निकालूंगा तो ये एफ ए है, इसका क्लोजर कर दूं तो जो सेट बनेगा उसके अंदर कंटेंट और इक्वल टू आनी चाहिए, यानी एफ ए का क्लोजर कंटेंट इक्वल टू एफ ए का टोटल क्लोजर फॉर ऑल ए कंटेंट इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब ले लेते हैं भाई, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स एंड ले लेते हैं लेट एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस। तो we have to prove that एफ ए क्लोजर कंटेंट इक्वल टू एफ ए का टोटल का क्लोजर। यहाँ से क्या कर दो? एफ इनवर्स ऑपरेट कर दो, तो एफ इनवर्स एफ ए क्लोजर कंटेंट इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ए टोटल का क्लोजर, ठीक है ना। तो यहाँ से एफ इनवर्स एफ क्या हो गया? आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो आइडेंटिटी क्या होता है? आई एक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया? तो इन जनरल ए क्लोजर किसके अंदर दिखा दो आप? एफ इनवर्स एफ ए टोटल का क्लोजर, ठीक है ना। मतलब ये दिखा दो या ये दिखा दो, एक ही बात है, ठीक है ना। 1 2। अब देखो, अब एफ ए क्या है? लेट, अब यहाँ से क्या ले लिया भाई बच्चों? एफ ए का क्लोजर क्या है? एफ ए क्लोजर, ठीक है ना। हम जानते हैं भाई ए क्लोजर हमेशा क्या होता है? क्लोज्ड सबसेट ऑफ, ठीक है, एक्स, यानी कि ए क्लोजर हमेशा क्या होता है? क्लोज सेट होता है। तो एफ ए का क्लोजर लूंगा टोटल, तो वो भी क्या आएगा? एफ ए क्लोजर इज ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई, ठीक है ना, वाई के अंदर है ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अब ये क्लोज है तो और फंक्शन क्या दे रखा है? कॉन्टिन्यूस। ये हम जानते हैं इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज अंडर द कंटिन्यूस मैपिंग, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया? यहाँ से एफ इनवर्स एफ ए का क्लोजर क्या आ जाएगा? इज क्लोज्ड इन एक्स,
ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया ऐसे, एफ इनवर्स एफ ए का क्लोजर, अगर ये क्लोज है तो इसका टोटल क्लोज करूँगा तो क्या आएगा, एफ इनवर्स एफ ए का क्लोजर के इक्वल आ जाएगा। क्यों, अगर भाई हम जानते हैं अगर भाई ए सबसेट, ठीक है ना, ए ऑफ एक्स इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। तो देखो एफ इनवर्स एफ ए का क्लोजर, एफ ए का क्लोजर क्या है, क्लोज सबसेट ऑफ वाई, और इसकी जब इनवर्स इमेज लेंगे हमें अंडर एफ वेयर एफ इज कंटिन्यूअस, तो एफ इनवर्स एफ ए का क्लोजर क्या आएगा, क्लोज्ड इन एक्स। वी नो दैट इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो एफ इन, अब ये क्या है, ये क्लोज है तो इसका मैं क्लोजर करूँगा तो ये इसी के इक्वल आ जाएगा। जैसे आ गया ए सबसेट ए ऑफ एक्स इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और देखो आप, अगर भाई एफ ए का, एफ ए किसके अंदर आएगा, एफ ए के क्लोजर आएगा, सीधी बात है, ठीक है ना। फॉर ऑल लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसके अंदर दे रखा है कि एफ ए के क्लोजर के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से दोनों तरफ क्या कर देंगे, एफ ऑपरेट कर देंगे, एफ इनवर्स। तो यहाँ से एफ इनवर्स एफ ए किसके अंदर कंडीशन आ जाएगा, एफ इनवर्स एफ ए के क्लोजर में, राइट। और यहाँ से ये क्या आ गया, यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, अगर भाई ये तो एफ इनवर्स एफ क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन, यानी क्या आ गया, ए कंटेंट इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ए का टोटल क्लोजर के अंदर आ गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, अब ए क्लोजर कंटेंट इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ए के क्लोजर के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल इसके क्लोजर के अंदर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अभी ए कंटेंट इक्वल टू बी होता है, तो ए का क्लोजर किसके अंदर होता है, बी के क्लोजर के अंदर होता है। हमने इस रिजल्ट का यूज कर लिया। तो ए कंटेंट इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ए का क्लोजर के अंदर आता है, तो ए क्लोजर कंटेंट इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ए टोटल के क्लोजर के अंदर आएगा, ठीक है ना। अब ए क्लोजर किसके अंदर आ गया, अब एफ इनवर्स एफ ए का क्लोजर किसके इक्वल है, यहाँ देखो एफ इनवर्स एफ ए के क्लोजर के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, क्लोज सबसेट। तो एफ इनवर्स एफ ए के टोटल के क्लोजर के इक्वल आ जाएगा। दोनों तरफ एफ ऑपरेट कर दो, तो एफ ए का क्लोजर कंटेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। तो क्या आ गया, एफ ए का टोटल क्लोजर आ गया। यही हमें प्रूव करके दिखाना था। अगर भाई एफ ए का क्लोजर कंटेंट इक्वल टू एफ ए का क्लोजर, एफ ए का क्लोजर कंटेंट इक्वल टू एफ ए का क्लोजर, ठीक है ना। तो पहला रिजल्ट हमारा ट्रू हो गया, ठीक है ना। अगर ए को हम कंटिन्यूस मान के चलते हैं तो एफ ए का क्लोजर कंटेंट इक्वल टू एफ ए का क्लोजर आ गया हमारा, ठीक है ना। सेकंड पार्ट करेंगे, ये मान के चलेंगे एफ ए का क्लोजर कंटेंट इक्वल टू एफ ए के क्लोजर के अंदर है, तो हम दिखा देंगे एफ इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। अगली पार्ट करते हैं, कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्सली सपोज दैट एफ ए क्लोजर कंटेंट इक्वल टू एफ ए का क्लोजर, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज कंटिन्यूस। अब क्या करता हूं मैं, बी कोई भी क्लोज सबसेट ले लिया, किसके अंदर है, वाई के अंदर। तो मैं इसकी इनवर्स इमेज को क्या दिखा दूं, एफ इनवर्स बी, यानी एफ इनवर्स बी क्लोज है तो एफ इनवर्स बी क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। तो अगर बी क्लोज है वाई के अंदर, तो इसकी इनवर्स इमेज को मैं एक्स के अंदर क्या दिखा दूँ, क्लोज दिखा दूँ। तो बाई जो पहले थ्योरम करा रखी हैं, अगर इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज अंडर कंटिन्यूस मैपिंग, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस। अगर इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज दिखा दूँ, तो लेट बी इज एनी क्लोज सबसेट ऑफ वाई, ठीक है ना।
तो मेरे अब बी क्लोज है तो हम जानते हैं बी का क्लोजर क्या होता है, बी के इक्वल होता है। अगर बी इज, जानते हो आप ये रिजल्ट, बी इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली बी क्लोजर इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो ओके, तो अब मुझे क्या दिखाना है, देखो एफ इनवर्स बी क्लोजर, एफ इनवर्स बी क्लोजर किसके इक्वल होगा, एफ इनवर्स बी कंटेन इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो मेरा टारगेट है एफ इनवर्स बी को क्या दिखा दूं मैं, क्लोज्ड, ठीक है। ओके भाई, अब मैं देखो इस एफ इनवर्स बी का, आप देखो थोड़ी देर के लिए क्या नाम रख लेता हूँ, एफ इनवर्स बी का नाम क्या रख लेता हूँ मैं, ए रख लेता हूँ। तो आप जानते हो अभी एफ ए का क्लोजर किसके अंदर होता है, एफ ए के क्लोजर के अंदर। ये हमने रिजल्ट ले रखा है यहाँ से, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से एफ, अब ए की जगह क्या पुट कर दो, एफ इनवर्स बी, ठीक है। किसके अंदर आएगा ये, एफ ए इनवर्स बी, टोटल का क्लोजर, टोटल का क्लोजर। अब देखो, अब ये एफ इनवर्स क्या हो गया, ये तो अंदर क्या बन गया बी, भाई एफ से एफ इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने का मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास है भाई एफ इनवर्स बी टोटल का क्लोजर कंटेंट इक्वल टू क्या आ गया, ये यहाँ से क्या बन गया ये बी, और टोटल का क्लोजर क्या हो गया, बी का क्लोजर, और ये किसके इक्वल दे रखा है, बी के इक्वल दे रखा है यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि बी कैसे सेट है, क्लोज सेट है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास है एफ इनवर्स बी टोटल का क्लोजर कंटेंट इक्वल टू बी। यहाँ से मैं एफ इनवर्स ऑपरेट कर देता हूँ दोनों तरफ, ठीक है ना। तो एफ इनवर्स एफ इनवर्स बी टोटल का क्लोजर, ठीक है ना, कंटेंट इक्वल टू एफ इनवर्स बी। यहाँ से एफ इनवर्स एफ क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास एफ इनवर्स बी टोटल का क्लोजर किसके अंदर आ गया, कंटेंट एफ इनवर्स बी, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया बच्चों, एक आ गया, क्या आ गया ये 1 आ गया। आल्सो देखो, आल्सो हम क्या जानते हैं, अगर भाई यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, अगर भाई एफ इनवर्स बी कंटेंट इक्वल टू क्या होता है, एफ इनवर्स, शायद यहाँ आपको ना दिखे, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। तो देखो, तो एफ इनवर्स बी किसके अंदर कंटेन होता है, एफ इनवर्स बी के टोटल क्लोजर के अंदर होता है, आप जानते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया 2/1 and 2, यानी एफ इनवर्स से बी का क्लोजर किसके अंदर है, एफ इनवर्स बी के अंदर है। एफ इनवर्स बी किसके अंदर है, एफ इनवर्स बी के क्लोजर के अंदर। तो बाई 1 and 2, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से भाई, एफ इनवर्स बी का क्लोजर किसके इक्वल आ गया, एफ इनवर्स बी के अंदर आ गया, ठीक है ना, इक्वल आ गया। एफ इनवर्स बी का क्लोजर इज इक्वल टू एफ इनवर्स बी, ठीक है ना। अब ये आप जानते हो क्या, अगर भाई ए सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इक्वल टू ए। अब एफ इनवर्स बी का क्लोजर इज इक्वल टू आ गया एफ इनवर्स बी के। इसका मतलब एफ इनवर्स बी क्या आ गया यहाँ से, एफ इनवर्स बी क्या आ गया, एफ इनवर्स बी इज क्लोज्ड, ठीक है ना। बी क्लोज लेके चले थे हम, बी क्या लेके चले थे, क्लोज, और एफ इनवर्स बी, इसकी इनवर्स इमेज क्या दिखा दी मैंने, क्लोज दिखा दी। इसका मतलब एफ क्या आ गया ऐसे, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया अभी इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। इसका मतलब क्या आ गया, एफ इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आती रहती है। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।